राम राम। जय भोजपुरी और जय भोजपुरिया माटी। नमन बा माई भारती के। ये बेरा बाबा गोपालपुरिया में एगो बहुते चुगलबुल खाटी भोजपुरिया कहनी महाराज, पारंपरिक जौन बाप दादा की जमाना से लोग कहत सुनत चली आइल बा। ऊ खिस्सा, ऊ कहानी, ऊ लोक कथा लेके हाजिर भइल बने रोरी सबकी सेवा में। एकदम ध्यान से सुनी ई कथा खाली रोचके नहीं के, खाली आनंदे ना आई, बहुत कुछ सीख भी दे जाई। तो आइए बिना देर कैले हम सीधे एक खिस्सा पर, एक कथा पर आ जाता। बहुत पहले के बात यह, एक बार राजा विक्रमादित्य पर आफत आ गई, विपत्ति पड़ गई। तो उनके राज तहस नहस हो गई। तो वो फिर अपन निकल गए ने दूसरे राज्य की ओर। जब वो दूसरे राज्य में पहुँचे ने, तो वो राज्य में उनका पता चलल कि ये राज्य के जो राजा बा ना, वो रोजो एगो नया वॉचमैन, पहरेदार कहली, चौकीदार कहली, सिपाही कहली, अपनी महल की दरवाजा पर रखेला। अगला दिन वो सिपाही से कुछ सवाल पूछेला। उ सिपाही का करेला लोग कि ओकरी सवाल के जवाब ना दे पावेला लोग, ऐसे वो लोगन के जेली में डाल देला। तो एना को के अब ओकरी महल पे केहू चौकीदारी पहरेदारी करे के तैयार नहीं के होत। अब देखी, राजा विक्रमादित्य के भी तो भाई अपन काम धाम कुछ करे के रहे ना, रोजी रोटी चलावे खातिर वो राज में। तो वो राजा की सेनापति से मिलने, वो राज की सेनापति से मिलने आ चिरौरी कहने, विनती कहने कहने कि महाराज देखी, हम कह रहुआ राज दरबार के, राज दरबार नहीं, मतलब कि राजमहल के जहाँ राजा सुते वो शयन कक्ष के पहरेदार सिपाही नियुक्त कर दी। हम करब आज राति घर पहरा देब। तो सेनापति, अब कहल जाला ना, जौन रोगिया के भाव है वह बैदा फुरमावे। सेनापति के तो कोनो आदमी चाहते रहे कि जौन वही दिन वो राजा के शयन कक्ष के पहरेदारी करो। काहे कि देखी ना, अब इतना आदमी के वो राजा जेली में डाल दिले रहे कि केहू पहरेदार बनले से तैयार नहीं होकर महाराज, डर लगी ना, मान ले केहू जवाब दे ना पावे, उठा के डाल दे सीधे जेली में। तो का भइल, सेनापति का कैलस कि विक्रमादित्य के राजमहल के सिपाही पहरेदार नियुक्त करला। कहे कि बाबू अब तू देर मत कर, हाई कपड़ा लत्ता पहन, आई लाठी ओठी उठावा, आजुए से पहरेदारी तू शुरू कर दे। विक्रमादित्य कहने कि महाराज कोनो बात नहीं कि हम आजुए से पहरेदारी शुरू कर दे। अब देखी, राति खान राजमहल की बाहर विक्रमादित्य के ड्यूटी लाग गई, अपन लाठी लेकर ठकठकावे लगने। जब आधा राति भइल तो विक्रमादित्य का देखता नहीं, विक्रमादित्य माने चौकीदार बनल, पहरेदार बनल, कि राजा निकलल राजमहल से आधा राति खान निकलल आ सीधे केने जाता, अस्तबल की ओर, मतलब कि जहाँ घोड़ा बांधल रहे नकुल उन्हें जाता। अब विक्रमादित्य के लागल कि चूंकि हम पहरेदार हई, राजा अकेले जाता, आधा रात बा कोनो बात हो जाई तो के जवाब दी भाई, ये तो हमार जिम्मेदारी बा ना, एक ध्यान रखल, हम बॉडीगार्ड हई, एक सिपाही हई, हमके यही का तनख्वाह मिलता, तो अपन ड्यूटी हमारा सही तरह बजावे के बा। तो वो चुप्पे चुप्पे पीछे पीछे वो राजा के पीछे होल है। अब देखी, वो राजा गई कहाँ, अस्तबल में गई, एगो घोड़ा लहलस जो सबसे बरियार मजबूत रहे, बैठल आ मरलस चाबुक आ भगौलस। विक्रमादित्य भी गई ने वह घोड़ा लहने आ चुप्पे चुप्पे वो बैठ के पीछे पीछे जानो मत ओकर पीछे हो गई ने। वो जो राजा रहे ना, वो सीधे कहाँ पहुँचल, शमशान घाट पर पहुँचल। शमशान घाट पर पहुँचल। अब विक्रमादित्य तो पीछे पीछे पहुँचे ना, लेकिन लामही लामही रहे हैं कि राजा की नज़र में मत आई। अब देखी, जब राजा पहुँचल तो वहाँ का होत रहे कि एगो जो डोम कन्या रहे, बहुत खूबसूरत रहे, चांदनी रात रहे, उनमें ओकर खूबसूरती और झलकत रहे। वो वहाँ बेचैनी में घूमत रहे। राजा के देखते खुश हो गए और दौड़ के आगे गले लग गए। गले लगने के बाद राजा कहने कि वो काम करो, तनी जल्दी कुछ खा के देबू, बहुत भूख लागल बा। अब देखिए, उन्हें वो टूटही खाद पड़ल है, खतिया रहे टूटही बस सही खतिया, वही पर कहल कि राजा के रउआ बैठी, हम कुछ ले आओ तनी। फिर वो गई लगही से वो जौन मृतकों पर नहीं आदमी चाहे वाला महाराज, बतासा गत्ता लड्डू उड्डू जौन उहे बिटोर के दे रहे, उहे ले आकर राजा के डालस। राजा ओकर हाथे में से ले बड़ी प्रेम से खैने। खैले के बाद पानी पियने आ ओकरी बाद बातचीत होखे लागल। आ बाते चित में ओकरी गोदी में सब धऽ के आ तनी कहने की एक नींद मार ली। अब एक नींद मारते में राजा के ऊँघी लाग गई। और देखिए, विक्रमादित्य सब कुछ देखा था ने। एक बात का भइल कि जब भिनसार भइल तो वो राजा के नींद खुलल। आ वो नींद खुलते विदा लहने धूम कन्या से आ कहने की फेन से
बिहने रात में आधा रात एखन मुलाकात हुई। अब इतनी बड़ा इजाजत दो कहें कि हमारा जाए के बा आ सवेरे उठ के अपन राजो पाठ देखे के बाद दिन में। तो फेन विदा लेने आ फेन घोड़ा पर बैठे ने भागत परात ने घोड़ा के अस्तबल में बनने और फेन से हाँ अब देखी वो अने ना रुक पहले ही विक्रमादित्य भी वापस आ गए रहने फेन से आके अपन और राजमहल की बाहर जो सैन कक्ष की बाहर जो अपन डंडा बचाओ तो एकदम खड़ा हो गए ने द्वारपाल बन के वॉचमैनी के काम अपन शुरू कर रहने महाराज पहरेदारी के काम। अब देखी राजा आइल और राजा के लागल कि सिपाही तो हमें रहल ह गौमी तबो रहुए ऐनी तबो बा उनका का ई का जानता वो अंदर चल गए जाके सुतने सवेर भइल नहा धो के ऐने राज दरबार लागल। तो राजा का कैलस कि बोलौलस सिपाही के सिपाही मने वॉचमैन जो रहने पहरेदार चौकीदार ये हमार के विक्रमादित्य जी महाराज बोलौलस बुलाते कहलस कि कहो सिपाही रात की बात बताओ। अब विक्रमादित्य के लागल कि इतना बहन राजा राज दरबार लागल बा अगर हम खुल के बोलब तो का संदेश जाई गलत संदेश जाई। ऐसे कहा कि महाराज हम जौन कुछ कहब न सांकेतिक रूप में कहब कहने की तारा जैसन बुझाओ वैसन कहब। तो विक्रमादित्य कहने कि भूख न जाने जूठी भात आ नींद न जाने टूटी खात आ प्रेम न जाने जाति कुजाति। माने कहले मतलब बा कि अगर खूब तेज भूख लागल बा नेहू पर हमें कहानी लेके आई बहुत जल्दी एक खिस्सा लेके आई भोजपुरी खिस्सा। तो अगर बहुत तेज भूख लागल रही ना तो जौने मिल जाए ना वो अमृत समान होला बड़ी नीक लागला महाराज खेले में। तो भूख न जाने जूठी भात और नींद न जाने टूटी खाट आ ऊँगी खूब तेज दौड़ावत रहे ना तो कहीं महाराज पटा जाए निखारे कहीं खटिया पर पटा जाए खूब निमन ऊँगी लाग जाई। आ प्रेम न जाने जाति कुजाति और प्रेम जाति धर्म से परे होला। अरे राजा के ज्ञान हो गए उनका तो मालूम चल कि सिपाही सारा बात जानता आई कोनो छोट मोट आदमी नहीं के कहें कि ये तरह से बतावल रात के जाके देखल। तो राजा बिना कुछ कहले सुन ले चुपचाप अपन पूरा राज और पाठ हो सिपाही के दे के मन राजा विक्रमादित्य के दे के जंगल की ओर धरिया गए पूजा पाठ करे। तो अब रउरा बताई ई कहानी रउरा कैसन लागल है। अगला कहानी बहुत जल्दी है जो भूखी के बात बा भूखी मीठ की भोजन ए पर जल्दी है बाबा गोपालपुरिया एगो नया खिस्सा नया नहीं इहो बहुत पुराने है भोजपुरिया खिस्सा है ओके लेके रउरा सबकी आगे हाजिर हुई हैं। तब तक खातिर नमस्कार बा प्रेम से बोली जय भोजपुरी जय भोजपुरिया माटी जय जय माई भाखा।